आइए देखिए कक्षा 12 के विद्यार्थी, मुझे आशा है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। देखिए इससे पहले आप लोगों को कैकेयी का अनुताप पढ़ाया गया है ना। मिथिलेश गुप्त जी के जीवन के बारे में भी बताया गया और उसमें ये भी आपको बताया गया कि ये साकेत महाकाव्य का ही अंश है। कैकेयी का अनुताप, कैकेयी का अनुताप का मतलब अनुताप माने होता पश्चाताप, यानी कैकेयी का पश्चाताप, कैकेयी किस तरह से पश्चाताप कर रही है, ये सब बातें इसमें बताई गई हैं। तो आइए हम लोग जो उस दिन पढ़े थे उससे आगे हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु श्री राम समुद्र के समान गंभीर बाणी में जब बोलना शुरू करते हैं, आगे देखिएगा, तो उससे आगे क्या हो रहा है कि भारत जी किस तरह से क्या कह रहे हैं। नहीं, प्रभु श्री राम पहले कह रहे हैं कि हे भारत भाद्र अब कहो अब सिप्ति अपना, और सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। कि हे यार रहा क्या भारत अब सिप्त अब भी, मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी। प्रभु श्री राम गंभीर बाणी में किस तरह से बोलना शुरू करते हैं, कहते हैं कि हे भरत भाई, भरत भाद्र माने हे भरत भाई, अब तुम अपनी इच्छा बताओ। अब सिप्त माने इच्छा या कामना। हे भरत भाई अब तुम अपनी इच्छा बताओ, कहो। कि सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। श्री राम की बात को सुनकर सभा के सभी लोग सावधान हो गए, और इस प्रकार सावधान हो गए मानो वो स्वप्न देख रहे थे, वह स्वप्न टूट गया हो, है ना। कि हे यार रहा क्या भारत अब सिप्त अब भी, मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी। भरत जी तब उत्तर देते हैं, क्या उत्तर दे रहे हैं कि हे यार रहा क्या भारत अब सिप्त अब भी, कि हे आर्य श्रेष्ठ राम, मेरी और क्या इस भारत की और क्या इच्छा हो सकती है। हे आर्य श्रेष्ठ राम, भारत की और क्या इच्छा हो सकती है। कि मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी, कि मुझे तो बाधा रहित राज्य ही मिल गया है, कि मुझे तो बाधा रहित राज्य ही मिल गया है, अयोध्या का राज ही मिल गया है। भरत जी दुखी होकर के बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो इस तरह दुखी होकर के कह रहे हैं वो सब सारी बातें कि हे आर्य श्रेष्ठ राम, भारत की और क्या इच्छा हो सकती है कि मुझे तो बाधा रहित राज्य ही मिल गया, अकंटक माने बाधा रहित राज्य ही मिल गया है। तो पाया तुमने तरुतले अर बसेरा, रह गया अब सिप्त शेष तदापि क्या मेरा। आपको तो भरत जी के आगे कह रहे हैं कि आपको तो आपको तो वृक्ष के नीचे जंगल में निवास मिला। आर्य माने जंगल, बसेरा माने निवास। आपको तो वृक्ष के नीचे जंगल में निवास मिला, रह गया अब सिप्त तप तथापि क्या मेरा। तो हे भैया राम, मेरी और क्या इच्छा हो सकती है। हे भैया राम, मेरी और क्या इच्छा हो सकती है। कि तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अब सिप्त और तथापि अभागा। कि पिताजी, राजा दशरथ यानी पिताजी तड़प तड़प करके प्राण त्याग दिए, क्या रहे अब सिप्त और तथापि अभागा। तो इस अभागे भरत की और क्या इच्छा हो सकती है। तो इस अभागे भरत की और क्या इच्छा हो सकती है।
कि हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। शायद इसी अपयस के लिए ही मेरा जन्म हुआ है, शायद इसी अपयस के लिए ही मेरा जन्म हुआ है कि निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, कि मेरी अपनी माता के द्वारा ही, मेरी अपनी माता के द्वारा ही हाथों ही मेरा विनाश हुआ है। अब कौन अवसिप्त और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ जिसका। कह रहे हैं कि अब कौन अवसिप्त और आर्य वह किसका। हे आर्य श्रेष्ठ राम, मेरी और क्या इच्छा हो सकती है जिसका घर संसार सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया है, मिट गया है। कि मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, और हे यार बता दो तुम ही अवसिप्त मेरा। कि आज मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, कि मुझसे तो आज मेरी आत्मा ही कह रहे हैं कि मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा। कह रहे हैं कि मुझसे तो आज स्वयं मेरी आत्मा भी मुझे धिक्कार रही है। तो हे यार बता दो तुम ही अवसिप्त मेरा। तो हे यार श्रेष्ठ राम, अब तुम ही बताओ मेरी और शेष इच्छा क्या हो सकती है। तब प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, और उदन जल से सा विनोद उन्हें फिर सींचा। तब प्रभु श्री राम ने भरत जी को पकड़ करके, तब प्रभु श्री राम ने भरत जी को पकड़ करके अपने हृदय से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। और रुदन जल से सा विनोद उन्हें फिर सींचा, और रुदन करते हुए रोते हुए आंसुओं से उन्हें भिगो देते हैं, आंसुओं से उन्हें भिगो देते हैं। तो उसके आशय की था मिलेगी किसको, और जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। तब भगवान श्री राम कहते हैं कि जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, कि जिस माता ने ही जिसे जन्म दिया है वही नहीं उसके बारे में जान पाई, तो दूसरा कौन जान सकता है, तो दूसरा कौन जान सकता है। जैसे ही इतनी बात श्री राम कहते हैं, तब क्या हो रहा है, कैकेयी जी खड़ी हो जाती हैं। कैकेयी जी कहने लगती, क्या कहती हैं आप कैकेयी जी, कि यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, और चौके सब सुनकर अटल के ईश्वर को। तब कैकेयी जी कहती है कि अगर यह बात सत्य है कि हमने भारत को जन्म दिया है और फिर भी उसके बारे में नहीं जान पाई, तो हे राम अब तुम घर को लौट चलो। कैकेयी की बात को सुनकर सभा के सभी लोग चौंक जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सबने रानी की ओर अचानक देखा, और वैधव्य तुषारा वृता यथा विधुलेखा। सभी लोग रानी कैकेयी की तरफ अचानक देखने लगे, सभी लोग अचानक रानी कैकेयी की तरफ देखने लगे। और वैधव्य तुषारा वृता यथा विधुलेखा। उस समय रानी कैकेयी वैधव्य माने विधवा के वेश में, उस समय रानी कैकेयी विधवा के वेश में सफ़ेद वस्त्र पहनी हुई इस प्रकार दिख रही थी, मानो कोहरे से चंद्रमा की चांदनी ढकी हुई हो। विध माने चंद्रमा। उस समय मतलब
रानी कैकेयी विधवा के वेश में सफ़ेद वस्त्र पहनी हुई इस प्रकार दिख रही थी मानो चंद्रमा की चांदनी कोहरे से ढकी हुई हो। विधवा ने चंद्रमा, ठीक, कि बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी गौमुखी गंगा। बैठे हुए लोगों के अंदर असंख्य विचार उठ रहे थे कि वह सिंही अब थी गौमुखी गंगा, कि यह वही कैकेयी है जो अयोध्या में सिंघनी के समान, शेरनी के समान हाहाकार मचा दिया था और अब वही गौमुख गंगा के समान शांत हो गई है। गौमुख गंगा के समान शांत हो गई है। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, और सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। तब कैकेयी जी आगे और कहती हैं कि हाँ सभी लोग सुन लें कि मैंने भरत को जन्म दिया है, फिर भी उसके बारे में जान नहीं पाई है। हे राम, इस बात को तुमने स्वयं कहा है, तो यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूँ ता तुम्हारी मैया। कह रही हैं कि अगर यह बात सत्य है तो हे राम अब तुम घर को लौट चलो, अयोध्या को लौट चलो, क्योंकि अपराध तो मैंने किया है। अब तुम्हारे पिता की अपराधिनी तो मैं हूँ, इसमें भरत का कोई दोष नहीं है, अब तुम घर को लौट चलो। तब क्या हो रहा है आगे कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। रानी कैकेयी कसम खा रही हैं, शपथ ले रही हैं। और ये भी जान लो बाबू, अगर कोई व्यक्ति कसम खाए, जैसे कुछ लोगों की आदत होती है ना, आदत होती, कहते हैं क्या आदत ऐसे होगी कि कोई बात होगी तब राम जाने गंगा जाने हमको जाना था, अब सही है कहा थे। अरे राम जाने गंगा जाने, जब तुम सही ही कह रहे हो तो राम जाने और गंगा जाने काहे कसम खा रहे हो? कसम खाने की क्या ज़रूरत है? इसलिए कुछ लोग आदती होते हैं और कुछ लोग शपथ खा करके उस बात को निश्चित करते हैं कि ये सत्य है, इसलिए शपथ खाते हैं, लेते हैं। तो अब ये जान लीजिए कि शपथ कमज़ोर व्यक्ति के लिए ही है। भाई अपनी बात को सत्य करना है, बताना है, तभी वो शपथ ले रहा है ना। तो आइए देखते हैं यहाँ कैकेयी किस तरह से क्या कह रही हैं कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। कैकेयी कहती है कि कमज़ोर व्यक्ति के लिए ही शपथ उसका चिन्ह है, कमज़ोर व्यक्ति के लिए ही शपथ लेना उसका चिन्ह है। और पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, परंतु हम जैसी स्त्रियों के लिए, अबला जन माने स्त्रियों, परंतु हम जैसी स्त्रियों के लिए इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पथ माने रास्ता, परंतु हम जैसी स्त्रियों के लिए इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। कह रही हैं कि हे राम सुनो, यदि मैं भरत के द्वारा उकसाई गई हूँ या मैंने जो भी कार्य किया है उसमें भरत का तनिक भी हाथ रहा हो, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। तो जिस प्रकार से मैंने अपने पति राजा दशरथ को खो दिया है, उसी प्रकार से हम अपने पुत्र भरत को भी खो दूं। बड़ा भयानक कसम ले लिया है ना। तो इस तरह से जो है अब अगले दिन हम लोग जो है आगे और पढ़ेंगे, और इसको जो है यहाँ तक आप जो है तैयारी कर लें। अंडरलाइन आपको हम करवा दें, अंडरलाइन आप इसको कर लीजिएगा, बाकी प्रश्न आप बनाइएगा। अंडरलाइन हम इतना केवल आपको बता दे रहे हैं
अंडरलाइन आप केवल यही लिखिएगा, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया, और दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष पथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। 3 लाइन ये अंडरलाइन कर लीजिएगा और प्रश्न आप बनाइएगा, प्रश्न बना करके उत्तर लिख लीजिएगा। ठीक, ओके, धन्यवाद।